इमरान खान की रिहाई के लिए तो पहले ही बहुत सारी दरखास्तें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन सलमान सफदर की जानिब से आज दायर होने वाली दरखास्त में क्या मुख्तलिफ है ये आपको बताता हूँ। अब से कुछ देर पहले वजीर आजम से होने वाली इस मुलाकात में इन सारे मामलात के हवाले से डायरेक्शंस मिल चुकी हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 14 फ़रवरी की सपहर है। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस्लामाबाद के रेड जोन में 3 मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज या धरना जारी है। मुतालबा इमरान खान को मेडिकल सहूलत फराहम करने, उनके इलाज के हवाले से या फिर उनकी मेडिकल ग्राउंड्स पर रिहाई के हवाले से है। अभी पिछले 24 घंटों के अंदर क्या और पेशरफ्त हुई है वो आपको बताता हूँ इस वक्त की, बल्कि ताज़ा तरीन पेशरफ्त, बाकी तो सारा हम साथ साथ आपको बताते रहे हैं। कुछ अहम मुलाकातें हो रही हैं, उनके नताइज भी आपको आने वाले चंद घंटों में नज़र आ जाएंगे। ये पिछले जो 12 घंटे ख़ास तौर पे गुजरे हैं, इनमें ये लग रहा था कि कोई डेवलपमेंट हो सकती है, कुछ ना कुछ होना है, लेकिन अभी ऐसा लगता है कि अभी थोड़ी देर पहले जो एक अहम मुलाकात हुई है उसमें इन चीज़ों के हवाले से कुछ ना कुछ डायरेक्शंस दे दी गई हैं या ग्रीन सिग्नल दे दिया गया है। अब थोड़ी देर में चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी और इसी सारी सिचुएशन के दौरान इमरान खान के वकला मुतहर्रिक हुए, बिलखसूस बैरिस्टर सलमान सफदर जो उनसे मुलाकात करके आए थे, सुप्रीम कोर्ट चले गए और आज वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे और उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ नई दरखास्तें दे दी हैं। पहले भी बहुत सारी दरखास्तें पेंडिंग हैं, उनकी समाअत नहीं हो रही, लेकिन इस दरखास्त में क्या मुख्तलिफ है और सलमान सफदर क्या करने जा रहे हैं, ये डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ और फिर बताता हूँ जो वज़ीर आज़म से कुछ देर पहले हुई मुलाकात उसकी क्या तफसीलात सामने आई हैं। लेकिन मैं आपको जल्दी से बता दूँ, पार्लियामेंट हाउस, पार्लियामेंट लॉजेस और खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद, इन तीनों जगहों पर एहतजाज जारी है। गुज़िश्ता पूरी रात जो है हम पार्लियामेंट हाउस में मौजूद रहे और सुबह के करीब वहाँ से निकला, थोड़ी देर के लिए आराम किया और अब वापस कवरेजेस का सिलसिला शुरू हो गया। तो पीटीआई के जो कुछ सेनेटर्स, एमएनएज महदूद तादाद में जो पार्लियामेंट के अंदर ही रह गए, बाहर नहीं निकल पाए और ना उनको कोई और लोग ज्वाइन कर सके, उनका एहतजाज जारी है। रात उन्होंने वहीं पे गुजारी, सुबह फिर उठे और उन्होंने पार्लियामेंट में वॉक शुरू कर दी। ये आप 2 तस्वीरें देखें, वो एक जंगले पे जाते हैं, पार्लियामेंट के एक गेट पे जाते हैं, वो बंद है, फिर वो आते हैं दूसरे गेट पे, वो भी बंद है। तो वहाँ पे मतलब ऐसा नहीं है कि वो महसूर है, निकल नहीं सकते, अगर जाना चाहें बाहर तो जा सकते हैं, लेकिन फिर वापस एंट्री उनकी नहीं होगी। मैं खुद जब सुबह निकला बाकी रिपोर्टर्स के साथ, तो जब हमने बाहर जाना था तो पार्लियामेंट हाउस के गेट को ताला लगा हुआ था बाहर से और हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि ये गेट खोल दें, हमें जाना है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप जा सकते हैं, लेकिन फिर वापस नहीं आ पाएंगे। तो इस तरह के वो निकाल तो सकते हैं वहाँ से, लेकिन वापसी वाला कोई सीन नहीं है। और कुछ देर पहले मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर जो हैं, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के रहनुमा, वो इन सब के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेके गए कि इतने घंटों से ये सारे लोग अंदर हैं। रात भर तो कुछ ना कुछ खाने के लिए आता रहा, लेकिन प्रॉपर नाश्ता लेके जब वो पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने की इजाज़त नहीं मिली और ये बताया गया कि कुछ सामान भी अंदर नहीं छोड़ा। तो इस तरह की सिचुएशन नज़र आई। बहरहाल कोई ना कोई जुगाड़ कर लेंगे, ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही उनको भूखा रखा जाए, कुछ ना कुछ उनको मिल ही जाएगा। तो ये लोग वहाँ पर एहतजाज कर रहे हैं। अब महमूद अजगज़ई, उनकी एज का तकाजा आप देखिए, वो कल पूरी रात नशिस्त पर बैठे रहे, एहतजाज में शामिल रहे। सलमान अकरम राजा, उनकी सोए हुए की तस्वीर जो है वो मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, मेरे सामने ही सोए हुए थे, मैंने नहीं उनकी ऐसी कोई वीडियो रिकॉर्ड की, लेकिन जब वो थोड़ी देर के लिए सोए फिर चले गए ऊपर, फ्रेश होके वापस आके बैठे तो उन्होंने कहा मेरी तस्वीर तो हर जगह पे वायरल हो गई है। तो उन्होंने इस चीज़ का बुरा नहीं मनाया कि एटलीस्ट प्रेजेंस जो है वो उनकी ज़रूरी है। ठीक है, एक एज का तकाजा भी होता है, बाकी सारे सर्कमस्टांसेस भी हैं, तो साथ साथ ये सिलसिला चलता रहा। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा हाउस की जानिब आइए, वहाँ पर 2 वज़रा आला, एक साबिक एक मौजूदा, ये एहतजाज में मौजूद हैं, साथ में कुछ कारकुनान भी हैं और यहाँ पर दाद देनी पड़ेगी अली अमीन गंडापुर को। बहुत सारे लोग उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं, जब तनकीद करनी थी तब भी लोगों ने बहुत तनकीद की, अभी उनको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि वो पूरी रात धरने में मौजूद रहे और जब सारे चले गए आसपास सर्दी से बचने के लिए, तब वो 3-4 और लोगों के हमरा वहाँ पर बैठे रहे। और फिर जैसे ही सुबह हुई, सुहेल आफरीदी और उन्होंने मुशावरत की और फिर सुहेल आफरीदी ने ट्वीट किया और उसमें ये कहा कि पुरान धरने जो है वो जारी रखे जाएं। हालांकि ये अनअनाउंस्ड कॉल है, कोई बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेटेड एफर्ट नहीं है कि मुनज़्ज़म प्लान तरीके से हो। ये ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने तौर पे लोग कर रहे हैं, कि पार्टी की तरफ से कोई वाज़े हिदायत या कॉल नहीं है। और सुहेल आफरीदी की ट्वीट के मुताबिक हो सकता है बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाएँ और आपको बता दी जाएँ, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आपके सामने ना आ सके लेकिन हो रही होंगी। उनके
बारे में नज़र रखनी पड़ेगी। अब आ जाइए ज़रा इमरान खान की हस्पताल मुंतकली के हवाले से, और फिर आपको मैंने अपडेट देनी है ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बैरिस्टर सलमान सफदर क्या कर रहे हैं और वज़ीर आज़म से मुलाकात किसने की। हस्पताल मुंतकली के हवाले से कल रात से बहुत सारी रूमर्स हैं, लोग हस्पताल जाके खड़े हो गए कि जनाब यहाँ पर देखें VIP मूवमेंट हो रही है। एक्चुअली जो मुसद्दिका दो चीज़ें मैं आपको बता सकता हूँ, उनमें एक चीज़ जो कन्वे की गई है अपोजिशन क़यादत को, यानी महमूद अचकज़ई साहब को, उसमें यही है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस, जब तक सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिल जाती तब तक इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल शायद ना किया जाए या उसका इंतज़ार किया जाए। अब जब जो मुमकिन हस्पताल हैं जहाँ पर शिफ्ट किया जा सकता है, वहाँ जाके जब फुटेजेस आना शुरू हो जाएंगी कि यहाँ पर सिक्योरिटी लग गई, यहाँ पर कंटेनर लग गए, यहाँ पर ये चीज़ हो गई, तो वो सिक्योरिटी क्लियरेंस की राह में इटसेल्फ एक रुकावट बन जाती है। ये चीज़ डिस्कस हो रही थी वहाँ पे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो लोग जा के फुटेजेस जल्दी जल्दी से बना के डाल रहे हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी पहुँच गई, यहाँ पर ये हो गया, ये इमरान खान साहब के इस मामले को थोड़ा डिले कर सकते हैं, उनके लिए फ़ायदा नहीं कर सकते। एनी हाउ, अभी ये सारी चीज़ चल रही है। एक तो मुसद्दिका चीज़ ये कि कन्वे ये किया गया कि सिक्योरिटी क्लियरेंस का इंतज़ार किया जाना है। दूसरी जो चीज़ कन्वे की गई वो मैंने कल की रात में बता दी थी कि एक मेडिकल बोर्ड बनाना है, उसमें जो लोग शामिल होंगे वो इमरान खान का पहले अडयाला जेल में तिब्बी मुआयना करेंगे एंड देन उनको कहीं शिफ्ट किया जा सकता है। इस बारे में हुकूमत किसी हद तक रजामंद है। इसी सारी सूरत के दौरान दो डेवलपमेंट्स हुई हैं। पहली ये कि बैरिस्टर सलमान सफदर साहब आज अदालत पहुंचे और उन्होंने इमरान खान की रिहाई के लिए नई दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्तें बहुत सारी पहले भी हैं और उसमें उन्होंने मेडिकल ग्राउंड्स का सहारा लिया पहली बार। ये ऐसा पहली बार हुआ। उनकी ये चौथी दरख्वास्त गालबन दायर की गई है तोशाखाना 2 केस में उनकी रिहाई के लिए और 190 मिलियन पाउंड केस में उनकी रिहाई के लिए। और इस बार पहली मर्तबा पूरा जो ग्राउंड लिया गया है उसमें उनकी रीसेंट मेडिकल कंडीशन को शामिल किया गया है और अदालत से कहा गया है कि वो फौरी तौर पे इस केस की समाअत करें, क्योंकि 1 साल से उनके केसेस की समाअत नहीं हो रही। बुशरा बीबी की 1 साल से ज़मानत नहीं हो रही, इसलिए इन ग्राउंड्स पर इमरान खान और उनकी अहलिया को ज़मानत पर रिहा कर दिया जाए जब तक अपील का मुकम्मल फैसला नहीं हो जाता। इस दरख्वास्त के आखिर में जो प्रेयर की गई है, यानी जो दरख्वास्त की गई है, वो मैं जल्दी से एक लाइन आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट आइडिया हो। इसमें कहा गया है, इन लाइट ऑफ द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस मेंशन्ड हियर अबव, यानी इन तमाम सर्कमस्टांसेस की रोशनी में जो ऊपर बयान किए गए हैं। बयान क्या किया गया? वो मेडिकल ग्राउंड उनका कि वो बीमार हैं, 73 साल उनकी उम्र है, आंखों की बीनाई जा रही है, डॉक्टर्स ने मेडिकल चेकअप करके ये रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट की रोशनी में कहा गया है, इट इज़ मोस्ट रिस्पेक्टफुली प्रेड दैट कन्विक्शन एंड सेंटेंस अवॉर्डेड बाय लर्नेड ट्रायल कोर्ट, यानी जो ट्रायल कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब को सज़ा सुनाई गई है, कन्विक्ट किया गया है, may kindly be suspended and petitioner may kindly be released till the final disposal of appeal, कि तब तक जब तक अपील का फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता जो मुल्ज़िम है उसको रिहा कर दिया जाए ज़मानत पर। और साथ में फिर वो बैरिस्टर सलमान अकरम राजा और बैरिस्टर सलमान सफदर ये पटिशनर बने हैं, तो सलमान सफदर के दस्तखत भी आप दे सकते हैं। तो ये दोनों तरफ पे एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। और फिर खबर ये आई कि रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्तें वसूल भी कर ली। ये तेज़ी से सारे स्टेप्स जो है वो हो रहे हैं। उधर सुप्रीम कोर्ट में केसेस का लगना, इधर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त आ जाना, ये सारी चीज़ें जो है बहरहाल पैरेलल चल रही हैं। अब PTI को इंतज़ार इस बात का था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, यानी चीफ जस्टिस साहब ने जो एक वर्बल ऑर्डर जारी किया था इमरान खान को 16 फरवरी तक मेडिकल चेकअप कराने के हवाले से, वो तहरीरी ऑर्डर का इंतज़ार है कि तहरीरी ऑर्डर नहीं आ रहा। सबको इंतज़ार था कि शायद जुमे की शाम तक आ जाएगा, लेकिन आज हफ्ता है, कल इतवार है और अभी पता चला कि चीफ जस्टिस साहब मेरे इलाके पहुँचे हुए हैं। भावल नगर से भी आगे फोटाबाद एक तहसील है, बिल्कुल आखिरी बॉर्डर एरिया, वहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और लेकिन तहरीरी ऑर्डर एज इफ़ नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो जारी नहीं हुआ। खैर, इसी सारी सिचुएशन में एक और अपडेट जो इस सारी सिचुएशन को समझने के लिए है वो ये कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात हुई। इस मुलाकात की जो प्रेस रिलीज़ मैं देख रहा हूँ जो जारी की गई है, उस प्रेस रिलीज़ में बताया गया है कि इन दोनों की मुलाकात हुई, मुल्की सिक्योरिटी समेत दीगर जो मामलात हैं उनके ऊपर बातचीत की गई और वज़ीर आज़म ने सिक्योरिटी की सूरत हाल समेत दीगर मामलात को आसान अंदाज में हल करने की हिदायत की है। अब ये जो लाइन है ना, सिक्योरिटी समेत दीगर मामलात को, अब दीगर मामलात में क्या है, सिक्योरिटी की इस टाइम सिचुएशन क्या है रेड जोन में,
ऑब्वियसली पीटीआई के धरने, और इन धरनों को आसान अंदाज में हल करने के लिए हुकूमत को क्या करना पड़ेगा, इमरान खान साहब को अस्पताल मुंतकिल करके उनका ट्रीटमेंट कराना पड़ेगा। क्योंकि अलीमा खान साहबा का भी स्टेटमेंट मैंने थोड़ी देर पहले सुना कि जब तक उनके जो मुआलिज हैं, इमरान खान के ज़ाती मुआलिज, वो मौजूद नहीं होंगे तो वो तस्लीम नहीं करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर की एक अप्रूवल का या आखिरी मुशावरत का इंतज़ार था। अब मेरा ख्याल है वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म की इस मुलाकात के बाद यकीनन किसी भी टाइम अपोजिशन क़यादत से रब्ता किया जाएगा और उन्हें इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि हम क्या करने वाले हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस समेत और बहुत सारी चीज़ों समेत। तो बहुत सारी अपडेट्स आपको आने वाले चंद घंटों में मिलेंगी, तो आपको अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। रहमानिर्रहीम। हम कल से पार्लियामेंट के अंदर मौजूद हैं। हम बाहर जाना चाहते थे लेकिन पार्लियामेंट के सारे दरवाजे में बंद कर दिए। जब सेनेट का इजलास खत्म हुआ हम सारे बाहर निकल रहे थे और सेनेट को भी और यहाँ कौमी असम्बली या यूं को पार्लियामेंट और उसकी सारी प्रेमिसेस जो हैं इनको इन्होंने एक जिंदान बना दिया हुआ है, कैद खाना बना दिया हुआ है। इमरान खान साहब बाकी कैदियों की तरह उनके हुकूक है, वो प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हुए हैं और पाकिस्तान के अवाम की अक्सरियत 90% पाकिस्तान और बाहर जो लोग हैं वो भी 90% जो पाकिस्तानी हैं, उनके कंसर्न्स हैं इमरान खान साहब के बारे में, उनकी सेहत के बारे में। जब से खबर चली है कि उनकी आंख की बीनाई 85% चली गई है। किसी का तो कसूर है, किसी की तो गलती है, किसी ने तो जुर्म अंजाम दिया है। इस वक्त हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि खान साहब को बेहतरीन डॉक्टर मुहैया किए जाए जिसमें उनकी फैमिली राजी हो, खान साहब मुतमईन हो और उनका अस्पताल मुंतकिल करके उनका इलाज कराया जाए। अल्लाह की आंख, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने इंसानों को दी है। सियासी जंग हिकमत और दानाई से लड़ी जाती है, रिएक्शन से नहीं लड़ी जाती, रिस्पांस से लड़ी जाती है। मध्य मुकाबल एक कदम उठाता है, कहते हैं हम रिएक्शनरी हो जाए, हम कोई ऐसे काम कर दें असल मसला दब जाए और नए मसले जन्म ले लें। हम रिएक्शनरी लोग नहीं हैं, हम रिस्पांस देंगे। रिस्पांस वो देता है जिसकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होती है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग होती है। अपने मध्य मुकाबल को जाने वो किस तरह के इकदाम करता है और हमें फिर कहां पहुंचा देता है, हमें उस तरफ नहीं जाना है।